ओ आलतू जला आलतू आई बोला को डालतू आज बच्चे बता देखो क्या प्रॉब्लम है। मुझे बहुत मैं बता रहा हूँ इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तू परेशान है। हाँ बाबा मैं परेशान हूँ। तेरे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है बाबा। घर में बीवी तंग करती है। बहुत ज्यादा। बहुत परेशानियां है। बहुत बाबा बहुत। आपको कैसे पता बाबा ऐसा? बाबा बताओ ना। बाबा को सब पता है इस जहां में इस दुनिया में क्या होता है। बाबा को सब पता है। मुझे पता था तू आने वाला है। बाबा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो बाबा। सब होगा। जब मुझे पता था मेरा भक्त आने वाला है तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन मैंने पहले ही कर लिया था। बच्चे मुश्किल है कर पाएगा? कर लूंगा बाबा। पक्का? पक्का। मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूंगा। भक्ति में लीन होना पड़ेगा। लीन हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता। कर लूंगा पापा। कर लेगा। कर लेगा। मुझे पता था भक्त कर लेगा। हाँ तो देख बेटे एक मटका लेना। मटके पे कलर लगाना 4-5 तरीके का। उसमें पानी भरना। पानी भरने के बाद 4 कौवे का गोश्त। कौवे का गोश्त उसके अंदर डालना। 4 बोटा कौवे का गोश्त। ठीक है। उसके बाद 7 दिन तक का अपने घर पे रखना। अच्छा तरक्की आएगी। अच्छा बाबा। साथ में जब घर पे मटका रखना 7 दिन या 7 महीने। उसके बाद हर दिन मटके को प्रणाम करना और काम पे निकल जाना। जी बाबा। मेहनत करना। जी खूब करूंगा। प्रणाम मटके को। मेहनत तुम्हारी बाबा यहाँ से तुम्हें देगा। पैसा ही पैसा होगा। धन्य हो बाबा। चलो निकलो। भाई लोग आज तो अपन बाबा बन गया। भाई बाबा बनाऊं मैं समझाने के लिए कि अंधविश्वास होता क्या है और अंधविश्वास से दूर कैसे रहें। एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ना आपके होश उड़ जाओगे। अगर आपने लाइफ में बचपन में कोई बात ऐसी किसी ने बताई हो कि भैया ये चीज़ तो सच होती है लेकिन बड़े होके आपको तो पता चला होगा ना कि नहीं ये बात सच नहीं होती। चलो बचपन की बातें हटा दो। लेकिन आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो मतलब अंधविश्वास है ना हम भारत के लोग करते हैं। भाई इतने गए गुजरे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास हम करें। हमें तो शिक्षा में स्टडी में सबसे आगे होना चाहिए। तो मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा क्योंकि आई एम एग्जाम्पल किंग। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि कभी भी आपको कोई ऐसे बातें पढ़ाए आपको लगे कि यार ये अंधविश्वास है या आप उसमें फंसने वाले हो तो आपको ना उस एग्जाम्पल को याद करना है। उस एग्जाम्पल से मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ना अंधविश्वास से आप बहुत दूरी बना लोगे। लाइफ में कामयाब हो जाओगे। वीडियो भाई लोग आज की बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने शुरू में कॉमेडी कर दी। अपने एडिटर को बुला के उससे कॉमेडी करके थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया। मैं तो फुल एक्टिंग कर लेता हूँ लेकिन एडिटर ने साथ नहीं दे पाया नहीं तो आपको और भी हंसाता। चलो कोई बात नहीं। हंसाने की बात नहीं। बहुत मतलब इमोशन मुद्दा है। लोगों को ना ऐसे इमोशन जोड़ते हैं जो ये बाबा लोग होते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे लोग गलत होते हैं। कुछ सही होते हैं लेकिन आज के टाइम पे जो भारत में गली गली में आपको बाबा की दुकान मिल जाती है जैसे मेडिकल स्टोर मिल जाते हैं वैसे बाबा की दुकान मिल जाती है। 99% फेक हैं। 1-8% सही होंगे। कौन सही होगा मुझे तो आज तक नहीं पता चला। लेकिन चाहे वो किसी भी धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जगह ऐसी चीज़ें पा जाते हैं। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप ये दूर रहोगे और उनके चक्कर में पड़ने से पहले ही आप कामयाब हो जाओगे। देखो भाई लोगों मेरे जो जीजू है ना वो एक डॉक्टर है। वो एक दिन बैठे बैठे मेरे को एक बात बता रहे थे। कहते हैं कि आमिर जब मैं ऐसे अपनी क्लिनिक पे कभी बैठा होता हूँ जैसे सामने पेशेंट नहीं होता खाली रहता तो जब कोई पेशेंट आ रहा होता है ना तो मैं देख के बता देता हूँ इसको प्रॉब्लम क्या है। मतलब वो डॉक्टर है कहता है कि दूर से वो जब क्लिनिक में घुसा होता है ना तभी वो मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है। वो कह देते कि मतलब अगर उसके पेट में दर्द होगा तो अक्सर जो पेशेंट होते हैं ना ऐसे पेट पकड़ के आ रहा होता है। अगर उसके मतलब मुंह में दांत में दर्द होगा तो ऐसे करके आ रहा होता है। अगर उसको फीवर है ना तो ऐसे मतलब थोड़ा सा सुस्त होकर आ रहा होगा ऐसे आंखें बंद हो रही होगी। अगर सर्दी बुखार खांसी है तो सीधे से वो तो सीधा सीधा। तो उनको कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है किस चीज़ के लिए वो आ रहा है। फिर वो बैठाते हैं मैं इसको पूछता हूँ कि भैया क्या प्रॉब्लम है बताते हैं फिर उस हिसाब से दवाई देते हैं। तो जो बहुत से लोग कहते हैं ना हमारे बाबा लोग को हमें पहले से पता चल जाता है। भैया वो पूछते क्या है कि आपको बहुत परेशान हो ना भैया अगर हम परेशान ना हो तो बाबा के पास क्यों जाए। सोचो अगर आप बीमार ना हो
तो डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर के पास जाओगे, अरे चल आज छुट्टा मारते हैं डॉक्टर के साथ, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब आपके अंदर कोई बीमारी होती है, कुछ आप तकलीफ होती है, तभी डॉक्टर के पास जाते हो। तो ऐसे बाबाओं लोग को भी पता है, अगर बंदा परेशान होगा तभी अपने पास आएगा। ये तो बात की बात होगी कि वैसे जाना नहीं चाहिए बाबाओं के पास, लेकिन जो जाता है, अब क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर अंधविश्वास से दूर रहेंगे तो कामयाबी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, अगर आपकी कामयाबी दस्तक भी दे रही होगी ना, तब भी आपसे दूर चली जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि एक बंदा किसी बाबा के पास गया और बाबा को बोलता है कि बाबा को बोलता क्या है, बाबा पहले बता देते हैं कि तू बहुत परेशान है, तेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं मिले, बिजनेस नहीं हो रहा है। इस लगभग नॉर्मल 99% लोगों की ना यही प्रॉब्लम है कि पैसों की कमी, जॉब अच्छी ना मिलना, बिजनेस कामयाब ना होना। तो सारे लोग इसी उद्देश्य से जाते हैं, या घर में लड़ाई झगड़ा तंगी, मतलब सब इसीलिए जाते हैं। तो क्योंकि 4-5 गिनी, मतलब अगर मेरे हिसाब से देखिए भारत में लोगों की क्या प्रॉब्लम, पहला पैसों की प्रॉब्लम, दूसरा घर में तंगी, मतलब घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बीवी से, इससे उससे, दूसरा ये होता है, तीसरा अच्छी नौकरी ना मिलना, चौथा अच्छा बिजनेस मत चलना, नौकरी बिजनेस का पैसे से लेके आ गया, मतलब गिने चुने 5-6 रीजन इंडिया में होते हैं। तो भैया बाबाओं को तो पता चल जाएगा, क्योंकि सबके रीजन वही है, तो बाबा तुक्का लगाते हैं, उसमें से 90% सही होता है। तो मैं एग्जाम्पल में आता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ना कि आज के बाद ना आप अंधविश्वास नहीं करेंगे। बहुत एग्जाम्पल कर लिया, चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कब बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू करते हैं, जब आधी वीडियो मैंने ख़त्म कर दी। कोई बात नहीं, जो हमारी जनता होती है ना, यही सब कुछ होती है। अगर आप ना हो तो ये बाबाओं की दुकान ना चले, अगर आप ना हो तो किसी की सरकार ना बने, किसी का बिजनेस ना चले। तो आपको सलूट करते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भाई लोग फिर से ना आज बिरयानी पे आते हैं, मतलब बिरयानी खिलाने नहीं, जैसे पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी कि कैसे पढ़ाई करें कि आप ना कामयाब हो जाएंगे, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल किसका दिया था, बिरयानी का। फिर से बिरयानी का एग्जाम्पल दूंगा। अब बोलोगे भैया देखो बिरयानी से बड़ा प्यार है, कभी मटर पनीर का भी तो एग्जाम्पल दे दिया कर। देख मेरे को मटर पनीर बनाना आता नहीं भाई साहब, बिरयानी बनानी आती है, इसलिए मैंने बिरयानी का एग्जाम्पल दे दिया। चलो ऐसा करते हैं, मटर पनीर का एग्जाम्पल देते थे। आती नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ तो है ना कैसे बनती है। तो मटर पनीर बनाने के लिए क्या करना होता है, बढ़िया सा मटर छील के धोनी होती है, पनीर बढ़िया ला के काटना होता है, मसाला रेडी करना होता है, ऑयल तेल सब कुछ मतलब ला के रखनी होती है। एक बर्तन होता है, एक गैस होती है, एक चूल्हा होता है। आपने सब कुछ रेडी कर लिया, पनीर भी काट ली, अलग रख ली, बढ़िया धो के, मटर भी रख लिया, अब आलू भी रख ली, मसाला भी रख लिया, तेल भी रख लिया, लौंग इलायची जीरा नमक सब कुछ रख लिया, स्वादा अनुसार सब कुछ रेडी है। आपको पता है पहले हम यहाँ पे तेल डालेंगे, तेल में जो ऑनियन होगी प्याज उसको फ्राई करेंगे, उसके साथ साथ बहुत से लोग टमाटो और हरी मिर्च भी थोड़ा बहुत फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें जो मसाला बनाया होता है मसाला डालते हैं, मसाला फ्राई करते हैं। मसाला फ्राई करने के बाद थोड़ा सा, बहुत से लोग जो पनीर होता है ना उसको पहले से फ्राई करके अलग से रखे होते हैं। जब मसाला अच्छे से ऑयल में तेल में घुस जाता है, बिल्कुल तगड़ा सा फ्राई हो जाता है, तो ओहो मुंह में पानी तो अभी आने लग गया। तो उसमें क्या होता है, जो फ्राई किया हुआ पनीर होता है उसको उसमें डालते हैं। उसको डालने के बाद मटर उसमें डालते हैं, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद उसको रख देते हैं गैस पे और उसके बाद पकने के लिए छोड़ देते हैं। 5-10 मिनट में मटर पनीर तैयार हो जाती है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा हरी धनिया का छिड़काव कर देते हैं, ला के लजीज खाते हैं। सोचो आपने सारी कुछ चीज़ें कर ली, सारा कुछ कर लिया आपने, लेकिन जब बर्तन रखा वहाँ पे भगोना पकने के लिए तो पता चला कि आप पे गैस नहीं है, गैस ख़त्म है, सब कुछ रेडी है, गैस ही नहीं है। तो बताओ मटर पनीर आपकी बनेगी? नहीं बनेगी। आप बोलोगे अबे हम तो गैस पे बनाते नहीं, हमारे यहाँ तो मिट्टी वाला चूल्हा चलता है, लक्कड़ से बनाते हैं, सब कुछ है, लक्कड़ है, माचिस नहीं है आग लगाने के लिए, लाइटर नहीं है आग जलाने के लिए। मतलब है क्या, जब तक पतीला गर्म नहीं होगा तब तक पकवान नहीं बनेगा। चाहे वो गैस पे गरम करके बनाओ, मतलब गैस की आग से बनाओ, चाहे चूल्हे की आग से बनाओ, चाहे धूप की आग से, सोलर ऊर्जा की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली होती है उसकी आग से, मतलब हॉट टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर 70-80 के पास नहीं जाएगा, 90-100 के पास नहीं जाएगा, तब तक कोई भी चीज़ जब तक आप पकाओगे नहीं पकेगी। कुछ भी कर लो पकेगी नहीं भाई साहब। जब तक आग नहीं जलेगी तब तक खाना नहीं बनेगा, जब तक टेम्परेचर 100 के पार नहीं जाएगा बर्तन पे तब तक बर्तन नहीं गर्म होगा, जब तक बर्तन नहीं गर्म होगा तब तक आपका खाना पक ही नहीं सकता था। आप सोचो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कैसे कामयाब हो जाओगे? बता देना। आप दिन भर सोते रहो सेक चिल्ली की तरह, आप कामयाब हो जाओगे? भाई नहीं होगे।